हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। जीआईजीएल की क्लास के अंदर आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। चैप्टर का नाम है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ये शुरू करेंगे। जितने भी सिविल केसेस जितने भी हैं वो किसके अंडर एनफोर्स होते हैं? वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर एनफोर्स होते हैं। क्लियर है? अगर मैं बात करूं, हमारे पास दो तरह के लॉ हैं। दो तरह के लॉ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉ। एक होते हैं सब्सटेंसिव लॉ, सब्सटेंटिव लॉ। एक होते हैं प्रोसीजरल लॉ। मीनिंग क्या है सब्सटेंटिव लॉ का और प्रोसीजरल लॉ का? सब्सटेंटिव लॉ जो होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द सिटीजन। और राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द सिटीजन क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं। जो सब्सटेंटिव लॉ होते हैं वो राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजन क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं। और जो प्रोसीजरल लॉ होते हैं वो एक रूल्स बताते हैं। प्रोसीजरल लॉ क्या होते हैं? रूल बताते हैं कि किस तरह से वो रूल्स एंड प्रोसीजर बताते हैं। प्रोसीजर कि भाई किस तरह से जो राइट्स हैं एंड जो ऑब्लिगेशन है, जो राइट्स हैं और जो ऑब्लिगेशन है उनको एनफोर्स किया जाएगा। उनको क्या किया जाएगा? एनफोर्स किया जाएगा। हमारे पास दो तरह के लॉ होते हैं, सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ डिटरमाइन करते हैं राइट्स एंड लायबिलिटी, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, एंड प्रोसीजरल लॉ बताते हैं प्रोसीजर, रूल्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। क्लियर है? अगर मैं द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 की बात करूं, ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। पहले पार्ट्स के अंदर 158 सेक्शंस। पहले पार्ट्स के अंदर क्या है? 158 सेक्शंस है। और दूसरे पार्ट्स के अंदर क्या है? रूल्स हैं, ऑर्डर्स हैं, जिसमें 51 ऑर्डर्स हैं, जिसके अंदर क्या है? सेवरल रूल्स है। तो इस तरह से हमारा जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है वो क्या हुआ है? डिवाइडेड हुआ है। हमारे पास एक टॉपिक आता है डिक्री, द कंसेप्ट ऑफ डिक्री। डिक्री क्या होती है? डिक्री को सेक्शन 2 क्लोज 2 के अंदर सिविल प्रोसीजर कोड के, द सिविल प्रोसीजर कोड, उसके सेक्शन 2 क्लोज 2 के अंदर डिक्री को डिफाइन किया गया है। अब डिक्री होता क्या है बात करते हैं। डिक्री को सेक्शन 2 क्लोज 2 के अंदर डिफाइन किया गया है सिविल प्रोसीजर कोड के। होता क्या है? इट इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन which determine the rights of the party with regard to all or any of the matter in controversy। अगर किसी मैटर को लेके कोई डिस्प्यूट है, किसी मैटर को लेके कोई क्या है? डिस्प्यूट है, ठीक है ना? उस डिस्प्यूट से रिगार्डिंग जो एक्सप्रेशन होता है, फॉर्मल एक्सप्रेशन, एडजुडिकेशन का फॉर्मल एक्सप्रेशन, जो डिटरमाइन करता है, विच डिटरमाइन द राइट ऑफ द पार्टीज। दो पार्टी के बीच में किसी एक मुद्दे को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, उस डिस्प्यूट में अब वो डिटरमाइन करता है। तो कोर्ट सिविल कोड के अंदर डिक्री क्या होता है? डिक्री एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है एडजुडिकेशन का। जो डिसीजन होता है ये डिटरमाइन करता है कि भाई पार्टीज के राइट क्या होंगे। समझ आ गई? इट इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द एडजुडिकेशन जो डिटरमाइन करता है राइट टू पार्टी विद रिगार्ड टू एनी मैटर इन द कंट्रोवर्सी। दो तरह की डिग्री होती है, प्राइमरी डिग्री,
प्रिलिमिनरी डिग्री, फाइनल डिग्री। प्रिलिमिनरी डिग्री होती है, दो तरह की डिग्री हमारे पास होती है। एक होती है प्रिलिमिनरी डिग्री। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिग्री, टू टाइप्स ऑफ डिग्री। डिग्री दो तरह की होती है, डिग्री दो तरह की होती है। एक होती है प्रिलिमिनरी डिग्री, प्रिलिमिनरी डिग्री। एक होती है फाइनल डिग्री। फर्क क्या होता है प्रिलिमिनरी डिग्री में और फाइनल डिग्री में? अगर कोई डिग्री दी गई, अगर कोई डिग्री यहाँ पे पास की गई, अगर कोई डिग्री पास की गई यहाँ पे, है ना, और उसके बाद भी अगर कोई फर्दर प्रोसीडिंग होनी है, अगर उसके बाद भी कोई फर्दर प्रोसीडिंग होनी है, जो केस है, जो सूट है, अभी कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ होने से पहले कोई फर्दर प्रोसीडिंग होनी है, तो उसको कहते हैं प्रिलिमिनरी डिग्री। मान लो कोई डिसीजन लिया गया, एडजुडिकेशन का कोई डिसीजन लिया गया, डिसीजन के बाद भी कोई फर्दर प्रोसीडिंग होनी है, केस अभी क्या है, सूट जो है अभी फाइनल डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, ठीक है ना, उसको कहते हैं प्रिलिमिनरी डिग्री। अ डिग्री इज प्रिलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट कैन बी कंप्लीट डिस्पोज ऑफ। बट फाइनल डिग्री क्या होती है, जहां पर क्या होता है, कोई फर्दर प्रोसीडिंग नहीं होगी, नो फर्दर प्रोसीडिंग। प्रिलिमिनरी डिग्री के अंदर क्या होता है, फर्दर प्रोसीडिंग होती है, केस के, सूट के डिस्पोज ऑफ होने से पहले क्या होता है, फर्दर प्रोसीडिंग होती है। बट फाइनल डिग्री के अंदर नो फर्दर प्रोसीडिंग, इसके अंदर कोई फर्दर प्रोसीडिंग नहीं होती बिफोर द सूट कैन बी कंप्लीट डिस्पोज ऑफ। भाई यहाँ पे सूट के कंप्लीट होने से पहले कोई फर्दर प्रोसीडिंग नहीं होती जब डिग्री दी जाती है। समझ आ गया? तो प्रिलिमिनरी क्या होता है कि जब सूट क्या होता है यहाँ पे, कोई मान लो केस कह लो, केस के फाइनल होने से पहले, है ना, कोर्ट के अंदर कोई केस चल रहा था, केस के फाइनल होने से पहले अगर कोई फर्दर प्रोसीडिंग होनी है ना, और कोई डिग्री पास की गई है, तो उसको बोला जाता है प्रिलिमिनरी डिग्री। डिग्री इज अ काइंड ऑफ डिसीजन, इट इज अ डिसीजन जो डिटरमाइन करता है द राइट्स ऑफ द पार्टीज। क्लियर है? और फाइनल क्या होता है, जब एक फाइनल डिसीजन दिया जाता है जिसके बाद कोई फर्दर प्रोसीडिंग नहीं होगी और केस जो है, जो सूट है, वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, उसको कहते हैं फाइनल डिग्री। समझ आ गई? अब क्या होता है डिग्री के अंदर, जिस दो तरह की पार्टीज होती है भाई, एक होता है डिग्री होल्डर, एक होता है जजमेंट डेटर। जब डिग्री दी जाती है, डिग्री जब पास की गई है, जब डिग्री पास की जाती है, तो वहां पे दो पार्टी होती है, एक होता है डिग्री होल्डर, एक होता है जजमेंट डेटर। अगर मैं डिग्री होल्डर की बात करूं, डिग्री होल्डर वो होता है जिसके फेवर में डिग्री पास की गई है। डिग्री होल्डर कौन होता है? डिग्री होल्डर वो होता है जिसके फेवर में क्या किया गया है, डिग्री पास की गई है, जिसके फेवर में डिग्री पास की गई है, उसे क्या कहते हैं, डिग्री होल्डर कहते हैं। जिसके फेवर में डिग्री पास की गई है। समझ आ गई? और जिसके अगेंस्ट डिग्री, जिसके खिलाफ डिग्री पास की गई है, जिसके खिलाफ जो है डिग्री पास की गई है, उसको बोला जाता है जजमेंट डेटर। जिसके खिलाफ डिग्री पास की गई है, अगेंस्ट डिग्री पास की गई है, उसको बोला जाता है जजमेंट डेटर। तो डिग्री होल्डर मीन्स डिग्री होल्डर एनी पर्सन इन हुज फेवर डिग्री हैज बीन पास्ड or an order capable of execution has been passed. And judgment debtor means any person against whom a decree has been passed or an order capable of execution has been passed. तो ये होता है जजमेंट डेटर। आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है? ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर जो डिफाइन किया गया है वो सेक्शन
ऑर्डर की जो डेफिनेशन दी गई है वो सेक्शन 2 क्लोज 14 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंदर बताया गया है। ऑर्डर क्या होता है भाई? ऑर्डर वो फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है ऑफ एनी डिसीजन। डिसीजन वो ऐसा डिसीजन जो क्या नहीं होता, सिविल कोर्ट का वो डिसीजन जो डिक्री नहीं होता। इट इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिक्री, विच इज नॉट अ डिक्री। समझ आ गई कि भाई जो डिक्री नहीं होता, डिसीजन ऑफ सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिक्री कॉल्ड द ऑर्डर। Decision of the civil court which is not a decree called the order. Generally no appeal lie from an order unless it is provided in the law. भाई ऑर्डर जो होता है फाइनल होता है, जब तक कि लॉ में ना बताया गया है उस ऑर्डर के खिलाफ कोई अपील फाइल नहीं हो सकती। ये कहना चाह रहा है कि भाई डिसीजन ऑफ सिविल कोर्ट, डिसीजन ऑफ सिविल कोर्ट which is not decree, which is not a decree, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ऑर्डर। और ऑर्डर जो होता है फाइनल होता है जब तक कि लॉ के अंदर ना बताया जाए कोई अपील फाइल नहीं होती। ऑर्डर के अगेंस्ट कोई अपील फाइल नहीं होती। जनरली नो अपील लाई फ्रॉम एन ऑर्डर अनलेस इट इज प्रोवाइडेड इन द लॉ, जब तक कि लॉ में ना बताया गया हो। What is the difference between the decree and holder? डिक्री और होल्डर के बीच में क्या डिफरेंस है? What is the difference between decree and order? डिक्री और ऑर्डर में क्या डिफरेंस है? कंक्लूसिवनेस। जो डिक्री होती है वो डिटरमाइन करती है द राइट ऑफ द पार्टी। डिक्री जो होती है वो डिटरमाइन करती है राइट्स ऑफ द पार्टी। ऑर्डर डज नॉट डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टी। ऑर्डर does not determine the rights of the party. जो डिक्री होती है ऑलवेज अपीलेबल होती है। डिक्री के अगेंस्ट आप अपील फाइल कर सकते हो, हमेशा अपील फाइल कर सकते हो जब तक कि लॉ ने आपको प्रोहिबिटेड मना ना किया हो। डिक्री के अगेंस्ट आप अपील फाइल कर सकते हो जब तक कि लॉ ने आपको मना ना किया हो, प्रोहिबिटेड ना किया हो। बट जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर जो होता है वो नॉट अपीलेबल होता है। ऑर्डर जो होता है वो नॉट अपीलेबल होता है। सेकंड अपील, सेकंड अपील इज सम टाइम अलाउ बाय द कोर्ट। डिक्री के केस में सेकंड अपील भी अलाउ होती है, बट ऑर्डर के केस में कोई अपील, कोई सेकंड अपील अलाउ नहीं होती। डिक्री में भी प्रिलिमिनरी और फाइनल। जो डिक्री होती है वो प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है, बट जो ऑर्डर होता है वो हमेशा फाइनल होता है। ऑर्डर जो होता है कोर्ट का वो हमेशा क्या होता है? फाइनल होता है। उसके अगेंस्ट अपील तब फाइल हो सकती है अगर लॉ के अंदर लिखा हो। समझ आ गई? आगे बात करते हैं। प्लेसिंग ऑफ सूट और फाइलिंग ऑफ सूट क्या होता है? सूट, सूट क्या होता है? सूट, सूट एक तरह से केस बोला जाता है, केस। प्लेसिंग ऑफ सूट और फाइलिंग ऑफ सूट क्या होता है? सेक्शन 15 बात करता है एवरी शूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड। भाई जो शूट फाइल किया जाता है कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड के अंदर इंस्टीट्यूट किया जाता है, फाइल किया जाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 60 शूट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड शूट की बात करूं, शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट ऑफ हुज जुडिक्शन द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। जिस जुडिक्शन के अंदर, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, वहाँ की जो लोकल लिमिट के अंदर जो कोर्ट है वहाँ पे आप केस फाइल कर सकते हो। वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन द जुडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट, द
द सूट में बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट ऑफ हुज जुडिक्शन द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। भाई क्या है, जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स की जुडिक्शन में है। तो जिन कोर्ट्स की लोकल लिमिट के अंदर, किसी भी कोर्ट्स में आप क्या कर सकते हो, किसी भी कोर्ट के अंदर जिस जुडिक्शन में प्रॉपर्टी है, मतलब आपकी प्रॉपर्टी की जुडिक्शन अलग अलग कोर्ट्स में पड़ती है, तो उनमें से आप किसी भी कोर्ट के अंदर क्या कर सकते हो, केस फाइल, सूट फाइल करके यहाँ पर चल सकते हो। समझ आ गई? जो सूट फाइल होता है वो लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट के अंदर होता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो सूट फाइल होगा, कि जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहां की कोर्ट की लोकल लिमिट जो होगी वहां पे होगा। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर आती है तो आप किसी भी कोर्ट की लोकल जुडिक्शन के अंदर आप क्या कर सकते हो, सूट फाइल कर सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वेयर जुडिक्शन ऑफ कोर्ट वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आर अनसर्टेन। भाई ये कहना चाह रहा है कि जहां पर कोर्ट की जुडिक्शन को सर्टेन नहीं किया जाएगा। भाई जहां पे कोर्ट की जुडिक्शन को सर्टेन करना, जहां पे आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है वहां अनसर्टेन है, देन एनी ऑफ द सेड कोर्ट में प्रोसीड टू एंटरटेन द सूट। तो आप किसी भी कोर्ट के अंदर क्या कर सकते हो, सूट फाइल कर सकते हो। सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग डन। अगर आप कोई गलत किया है, किसी पर्सन ने कुछ गलत किया है और गलत करने से किसी दूसरे पर्सन को कोई डैमेज हुआ है, तो वो कंपनसेशन के लिए जो सूट फाइल करेगा, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सूट फाइल किया जाता है, मे बी इंस्टीट्यूटेड एनी कोर्ट विद इन हुज जुडिक्शन, जहां पर जो डिफेंडेंट है, जिसने गलत काम किया है, वो रहता है या बिजनेस करता है या फिर पर्सनली वर्क फॉर गेन कर रहा है, और जहां पे कोई गलत काम किया गया है उस जुडिक्शन के अंदर क्या होगा, सूट फाइल होगा। जहां पर किसी पर्सन ने कोई गलत काम किया या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड कोई कंपनसेशन के लिए आप क्या कर रहे हो, शूट फाइल कर रहे हो, तो जो जिसने गलत काम किया है, जो आप कहाँ फाइल कर सकते हो, वो किसी भी कोर्ट की जुडिक्शन में फाइल कर सकते हो, कि जहां पर जो डिफेंडेंट है वो रहता है, डिसाइड करता है, बिजनेस कर रहा है, पर्सनली वर्क कर रहा है प्रॉफिट के लिए, या फिर जहां पे गलत कमिट किया गया है। अदर शूट की मैं बात करूँ, इनको छोड़ के बाकी सारे शूट की अगर मैं बात करूँ वो कहाँ फाइल होंगे। अदर शूट सेक्शन 15, 16, 18, 19 डज नॉट अप्लाई। इसमें जो सेक्शन ये 15 है, 16 है, 17, 18, 19 है, ये अप्लाई नहीं होते। मे बी इंस्टीट्यूट, इन वाले ऊपर वालों को छोड़ के बाकी सारे शूट कहाँ फाइल होंगे, बाकी सारे शूट फाइल होंगे एनी ऑफ द कोर्ट विद इन हुज जुडिक्शन द डिफेंडेंट रिजाइड और कोज ऑफ एक्शन अराइज। जहां पे कोज ऑफ एक्शन अराइज होगा, जहां पे कोई एक्शन हुआ होगा या फिर जहां पे डिफेंडेंट रिजाइन होगा, उस कोर्ट के अंदर आप क्या कर सकते हो, सूट फाइल करके यहाँ पर चल सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट और अ कंपनी may be instituted, suit may be instituted in any court within whose jurisdiction the principal office is situated or the cause of action arise, provided it is has a subordinate office, branch office at such place। भाई अगर कंपनी की एक बात करूं, अगर मैं कंपनी के केस में बात करूं या किसी बॉडी कॉर्पोरेट के केस में बात करूं, तो केस कहाँ फाइल होगा, केस वहां फाइल होगा कि जहां पर कंपनी का प्रिंसिपल ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, या फिर जहां पर क्या है, कंपनी की ब्रांच ऑफिस है जहां पे कोज ऑफ एक्शन राइज हुआ है, तो वहां पे क्या होगा, सूट फाइल होकर यहाँ पर चलेगा। वेयर देयर माइट बी टू और मोर कॉम्पिटेंट कोर्ट विच कुड एंटरटेन अ सूट एंड इफ द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू वेस्ट जुडिक्शन इन वन सच कोर्ट और ट्राई टू डिस्प्यूट सच एग्रीमेंट वुड बी वैलिड। कि भाई जहां पर एक से ज्यादा क्या है, कॉम्पिटेंट कोर्ट है किस चीज के लिए, केस फाइल करने के लिए, और वहां पे पार्टी जो डिस्प्यूट है उन्होंने क्या कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया कि भाई हम इस जुडिक्शन के अंदर क्या करेंगे, केस फाइल करेंगे, तो फिर वो एग्रीमेंट क्या होगा, वो वैलिड होगा, वैलिड माना जाएगा। समझ आ गई? वो वैलिड माना जाएगा। तो ये बात हो रही थी कि कहाँ पर केस फाइल हो के यहाँ पर चलेगा, कहाँ पर केस फाइल हो के यहाँ पर चलेगा। समझ आ गई?
आगे बात करते हैं।